बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। चैप्टर नंबर 2 में आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। ये पैसे उधार लेने की कीमत है। इससे क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मजबूरी है, आप किसी से 1000 रुपये उधार लेना चाहते हैं, तो कोई आपको 1000 रुपये क्यों देगा, इसमें उसका क्या फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा एक केस में हो सकता है कि जब आप उसे 1000 रुपये उसके वापस करें, लेकिन साथ कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी वापस करें। लेट्स से कि वो चाहता है कि आप उसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा वापस करें, तो अब जो अमाउंट आपको पे करनी है उसको, वो 1100 है। 1100 में 1000 तो उसका वो हो गया जो आपने लोन लिया हुआ, वो तो आपने करना ही करना है वापस, लेकिन 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा भी उसको पे किए, तो उस 100 रुपये जो है वही इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है P × R डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई T। अब इसकी टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। P क्या है? P इज़ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? ये वो अमाउंट है जो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। बैंक के अंदर डिपॉजिट करने का मतलब क्या है कि आप बैंक के अंदर पैसे जमा करते हैं या फिर आप बैंक से उधार लेते हैं। अगर आप बैंक में पैसे जमा करें तो भी वो प्रिंसिपल कहलाता है, और अगर उधार लें तो वो भी प्रिंसिपल ही कहलाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, विच इज़ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बैंक से पैसा लोन लेते हैं या आप बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, तो बैंक आपको ख़ास परसेंटेज के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है या आपसे इंटरेस्ट लेता है। इसी ख़ास परसेंटेज को आप इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50,000 बैंक के अंदर जमा करवाना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ़र कर रहा है कि 50,000 रुपये के ऊपर वो आपको ईयरली 3% पे करेगा। तो 3% का मतलब क्या है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 50,000 का 3% कितना होता है। 3% कैलकुलेट करने के लिए हम 3/100 करेंगे और मल्टीप्लाई उस अमाउंट का जो आपने बैंक के अंदर जमा करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 है वो, तो आप 3/100 करते हैं तो 0.03 इसको सॉल्व करने से आएगा। मल्टीप्लाई 50,000 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 रुपीज़। तो ये 1500 वो आपको पे करेगा। यानी अगर आप बैंक के अंदर 50,000 रख रहे हैं और वो 3% इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कि वो आपको 1500 रुपये ईयरली पे करेगा। तो ये इंटरेस्ट कहलाता है जो आपको अमाउंट वो पे कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 3%। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म टाइम पीरियड के ऊपर। T क्या है? टाइम पीरियड को शो करता है या नंबर ऑफ़ ईयर्स। ये वो टाइम है जिसके लिए आप बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50,000 एक साल के लिए रखते हैं तो वो आपको 1500 साल का देगा। अगर 2 साल में रखेगा तो 1500 के ऊपर फिर एक और साल के लिए भी 1500 आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब एक टर्म यूज़ हुई अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक अमाउंट तो आपने जो जमा कराई उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, तो दोनों अमाउंट्स को प्लस करें तो अमाउंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट आपने बैंक में जमा की थी वो 50,000 थी, और इंटरेस्ट बैंक कितना लगा रहा है? 1500। तो दोनों को आप जमा कर लेते हैं तो ये 51,500 रुपीज़ आ जाते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A को आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है विच इज़ $12,000। आपको इंटरेस्ट रेट R भी गिवन है विच इज़ 8%। टाइम इज़ ऑल्सो गिवन एंड टाइम इज़ इन ईयर्स। टाइम 7 ईयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है और आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ I = P × R डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई T। जब फॉर्मूला लिख लें तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। I एज इट इज़ आ जाएगा। P की वैल्यू है 12,000, R की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 7। 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.08 आएगा, उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू देगा $6,720। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 12,000 और इंटरेस्ट कितना है? 6,720। दोनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो $18,720 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। Now let's move on to the next part B। प्रिंसिपल गिवन है $500।
आपको इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 11%। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो $220 गिवन है। टाइम आपको कैलकुलेट करना है और अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट ही आपको गिवन है इसमें, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। I = P × R डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय T। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। I की वैल्यू है 220, P की वैल्यू आपको गिवन है 500, R आपको 11 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय T आपने कैलकुलेट करना है, तो T एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो डिवाइडेड बाय 100 है इसको जब दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 के साथ मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 22,000 वैल्यू आ जाएगी। 500 को 11 से करते हैं तो 5500 आ जाएगा। अब 5500 T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो ये 5500 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो 4 ईयर्स आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी है तो सेम फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू है 500, इंटरेस्ट की वैल्यू आपको पता है कि $220 जो कि गिवन थी। दोनों अमाउंट्स को आप ऐड अप कर लेंगे तो $720 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर C। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है 9%, टाइम इज गिवन इन 4 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है $108 यानी $108। प्रिंसिपल आपने इसमें कैलकुलेट करना है और अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। I = P × R डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय T। अब I की वैल्यू गिवन है तो I की जगह आप उसकी वैल्यू लिखेंगे 108। P की वैल्यू नहीं गिवन, P एज इट इज़ आ जाएगा। R की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 100 और T की वैल्यू है 4। अब ये जो 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 108 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 10800 आएगा। P की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, P ऐसे ही आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 वैल्यू आई। 36 अब P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 10800 के नीचे। जब दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाती है $300। अब अगर आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो अमाउंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, पार्ट डी की तरफ। प्रिंसिपल इज गिवन $3000, टाइम इज 10 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी गिवन है $1200। आर की वैल्यू अगर आपने इसमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अमाउंट की भी कैलकुलेट करनी है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो I की वैल्यू है 1200, P की वैल्यू 3000, R ऐसे एज इट इज़ आ गया और टाइम की वैल्यू 10 ईयर्स है तो आप लिख लेंगे। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, डिवाइडेड बाय 100 दूसरी साइड पे चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और R की वैल्यू जो आएगी जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो 4% R की वैल्यू आ जाएगी। अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर सॉल्व कर लेंगे।